उत्तर प्रदेश के अंदर भविष्य दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति चाहे कितनी भी चमक रही हो, कितनी भी उन्नत हो, लेकिन आने वाले समय में ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूलों से निकला हुआ बच्चा शायद कभी कुछ न कर पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं है। और शिक्षक नहीं है जिस वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है। पढ़ नहीं पाएंगे तो शायद उन्हें फ्री ये ले लीजिए, फ्री ये देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री यूनिट देंगे, फ्री पानी देंगे। ये हुआ क्या है, ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भर्ती आई ही नहीं है 6 सालों में, है ना। उसके बावजूद भी ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो शिक्षा मंत्री हैं वो एक ही बात कहते रहते हैं, क्या कि अनुपात समानुपात बराबर है। तो ये तो क्लियर है ही, आप लोग सब जानते हैं कि इनकी गणित तो खराब है, क्योंकि एक तरफ सरकारी आंकड़े कहते हैं कि भैया उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में, एडेड स्कूलों में, कॉलेजेस में प्रोफेसर से लेकर प्राइमरी के टीचर्स तक की जगह खाली है, बम्पर खाली है। लेकिन ये भैया क्या बोलते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है। तो गणित तो इनकी खराब थी ही। अब किसी को पता नहीं था कि हिंदी भी इनकी खराब है। कल क्या रहा है कि ये भैया जी आराम से बैठकर क्या कर रहे थे, सदन में यानी विधानसभा में सेशन चल रहा था। सुनवाती हूं, आपको समझ में आएगा कि भैया जी किस तरीके की बातचीत कर रहे थे। हाँ जी, तो जरा सुनिएगा। तो सुन रहे हैं आप, विधायी समाधिकार समिति को भैया जी बोल रहे थे समाधिकारी, समाधिकार समिति। कोई समाधिकार समिति की कोई आपकी एक सचिव थी, उनका नाम लेने के लिए क्या कर रहे थे, समाधिकारी श्रीमती। ठीक सब उनको बताया जा रहा है कि भैया समाधिकारी श्रीमती नहीं है, समाधिकार समिति है। तो समिति और श्रीमती में बहुत बड़ा अंतर होता है। लेकिन भैया जी ने बताया कि भैया जी की गणित के साथ साथ भैया जी की हिंदी भी खराब है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, देखो बच्चों को तो पढ़ा ही लेंगे बच्चे, लेकिन अगर आप मौका देंगे तो शायद आपको भी बच्चे पढ़ा लेंगे। जो आप ही के प्रदेश में आप ही की गणित खराब होने की वजह से लगातार आपके समानुपात अनुपात के बराबरी के लगातार पीटे गए ढिंडोरे की वजह से परेशान है। तो अगर आप मौका देंगे, प्लीज पहुंचे, इन तक भी पहुंचे कि अगर आप मौका देंगे तो बालकों को पढ़ाने के साथ साथ शायद आपको भी बच्चे पढ़ा दें प्रॉपर तरीके से, कि समिति और श्रीमती में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। बाकी देखिए, पेशेंस तो बच्चे कर ही रहे हैं, लंबे 6 साल से इंतजार में हैं। आप कभी कभी हंसने के मौके दे ही देते हैं तो बच्चा थोड़ा सा क्या हो जाता है, खुश हो लेता है कि ठीक है भैया क्या बात है। लेकिन इसके दूरदर्शी परिणाम उत्तर प्रदेश की शिक्षा में बहुत बुरे निकलेंगे। आपको पता ही होगा, थोड़े समय पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारों को एक कड़ी फटकार लगाई है और कहा ये फ्री का जो बंटवारा तुम करते हो, फ्री बिज, ये वोट लेने के लिए, ये भी एक तरीके से क्या कहलाया जाएगा कि आप वोट प्राप्त करने के लिए रिश्वत दे रहे हो। जैसे नहीं चलता था पौआ और 500 रुपए, पौआ और बिरयानी, कि वोट हमको ही देना, और वोट दे आते थे बेचारे लोग। तो बोले ये जो बंटवारा है आपका, कि फ्री में हमारी सरकार आती बिजली, फ्री में आते ही पानी, फ्री में आते ही पेट्रोल, फ्री में आते ही आलू, फ्री में आते ही गाजर। अरे भैया जॉब मुहैया कराइए। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह गए कि बेरोजगारों को बेरोजगारी बढ़ाने के साथ साथ मुफ्तखोरी और सिखा रहे हो। तो भैया फिर तो अब भी इनके समझ में नहीं आता। तो ये तो हाल है कुल मिलाकर आपकी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी का। बच्चा उनको वैसे भी सीरियसली लेता नहीं है। इस वीडियो के बाद से बच्चा तो बेचारा हंसेगा ही, जबरदस्त तरीके से हंसना भी चाहिए भैया। देखिए मैं इसको गलत नहीं मानती, मानवीय भूल हमसे भी होती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आप समिति बोल के आगे ही निकल जाएं, फिर कोई और बोले कि भैया ये समिति है श्रीमती नहीं, आप श्रीमती बोल के फट्टे से आगे निकल गए थे। 6 साल से कोई भर्ती नहीं है। लगातार आप न्यूज़पेपर्स के अंदर ये देखते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बैठा, 4 जनवरी को लास्ट मीटिंग हुई थी
कि भैया विवरण मांगा है, जल्दी से आएगा, फोटो खिंच जाता है, हंसते मुस्कुराते फोटो आ जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। अच्छा जी, बार बार निकल जाती हैं अखबारों के अंदर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, सभी बड़े बड़े अखबारों में बातें आती रहती हैं कि अब जल्द ही प्रमोशन होगा। उनके सामने भी जब भी पत्रकार महोदय भी पूछने जाते होंगे तो उनको भी यही बताया जाता होगा कि हाँ हाँ काम कर रहे हैं, देखिए अब हम आज की हमारी बैठक जो थी वो समोसे और चाय पे फोकस नहीं थी, आप क्या समझ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम एडेड विद्यालयों के प्रमोशन की बात कर रहे हैं, हम प्राइमरी टीचर्स और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के टीचर्स का अधियाचन मांग रहे हैं, कैसे हमें भर्ती करानी है, क्या कराना है, कुल मिलाकर हम रिक्त पदों का विवरण ही मांगते रह जाएंगे और वो विवरण हमें मिले न मिले और उसके बाद भर्ती निकले या न निकले, इसका कोई भरोसा नहीं दिखता। तो कुल मिलाकर जय हो, धन्य हो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति। पर इस राजनीतिक खेल में सबसे बड़ा नुकसान उस बच्चे का है जो कि लगातार इस उम्मीद में है कि भाई मैं अध्यापक बनूंगा, अपने प्रदेश के अंदर ही पढ़ाऊंगा, लेकिन कहीं ऐसा